आगामी जून 24 तारिख में चलित ओडिशा विधानसभा कार्यकाल शेष हो सेपटे जून 16 तारिख में लोकसभा कार्यकाल शेष हो पूर्व राज्य में साधारण निर्वाचन अनुष्ठित हो पूर्व ओडिशा गस्तरे आसी प्रस्तुति समीक्षा करिसेंति भारतीय निर्वाचन आयोग एक प्रतिनिधि दल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार नेतृत्व में दल विभिन्न अंशीदारी व्यापक आलोचना करिछि। परे भुवनेश्वर ठारे एक सांबादिक सम्मेलन में सविशेष तथ्य और प्रस्तुति नहीं सूचना देइछन्ति श्री कुमार। So, as regards the assembly elections and the parliamentary elections to the state of Odisha, कार्यकाल जो है उड़ीसा विधानसभा का 24 जून 2024 को खत्म हो रहा है और पार्लियामेंट्री का जो है 16 जून को खत्म हो रहा है, यानी 16 जून से पहले ये चुनाव संपन्न होने जरूरी है। निर्वाचन होछि गणतंत्रर महापर्व। ए महापर्व रे विशेषकर युव महिला और दिव्यांग लोके किभली 100% अंशग्रहण करेंगे से गुरुत्व देवाकू राजीव कुमार राज्यवासी को आह्वान जणाइछन्ते। आगामी निर्वाचन को स्वच्छ और निरपेक्ष करने पई आयोग संपूर्ण प्रस्तुत अछन्ते। एथिपई आवश्यक समस्त पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। राज्य में मोट भोटदाता संख्या 3,32 लाख रही। सप्तदश विधानसभार अवधि आगामी जून मास 24 तारिख में शेष होगाकू जाउछि। यार 45 दिन पूर्व राज्य में निर्वाचन हेबा आवश्यक बोली आयोग कहिसंती। तो पूरी स्टेट में 3.32 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से मेल 1.68 हैं और फीमेल वोटर्स 1.64 हैं। इस बार प्रयास रहा है कमीशन का बहुत अधिक कि इसको काफी इंक्लूसिव बना जाए, प्योर बनाया जाए। तो हमारे पास 3380 थर्ड जेंडर भी हैं। वी हैव मेड special efforts to enroll them because they are also equal citizens of the country, and very senior citizens are 6.8 lakhs और जितने persons with disabilities हैं उनको भी खास तौर से इलेक्टोरल रोल्स में ईयर मार्किंग की गई so that we can give them extra facility। आगामी निर्वाचन में भोटदाता समस्त मतदान केन्द्र में सर्वनिम्न सुविधा जोगाई दिया। विशेषकर पीवा पानी, विद्युत, शौचालय और रैंप सुविधा जोगाई दिया। भोटदाता मतदान करिबारे समस्यार सम्मुखीन हेबे नाही। अति वयस्क भोटर और दिव्यांग भोटर को मतदान केन्द्र में सबु प्रकार सुविधा जोगाई दिया। आवश्यक स्थले सेमानक बासभवन में भोटदान सुजोग दिया। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूथ और वीमेन, इनको आगे रखना, फोकस में रखना थ्रू इलेक्शंस, एक इनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए देयर वुड बी 300 पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल बी मैन्ड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो हमारे स्टाफ हैं वो इसको मैनेज करेंगे, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। सिमिलरली देयर वुड बी 700 बूथ्स विल बी मैनेज्ड बाय ओनली यंग एम्प्लॉयज जो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं। तो जैसे बच्चे भी जाए, जैसे यंग वोटर्स जाएं, उनको लगे हमारा ही जैसा कोई व्यक्ति उनका वोट ले रहा है, जस्ट टू गेट ए सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावर देम। एंड सिमिलरली देयर वुड बी 4000 पोलिंग स्टेशंस व्हिच विल बी मैनेज्ड बाय ओनली वीमेन, ऑल वीमेन स्टाफ। तो उससे भी वीमेन को भी आने में भी सुविधा है और एक एम्पावरमेंट भी उससे उनका निश्चित होता है। इफ वी लुक एट द केयर फॉर PWD वोटर्स, जो PWD वोटर्स हैं उनको फॉर्म 12D भर के घर से वोटिंग की सुविधा है। यानी वो अगर नहीं चाहते किसी वजह से, उनको दिक्कत है पोलिंग स्टेशन तक जाने की, तो दे कैन फिल अप ए फॉर्म एंड देयर इज ए फैसिलिटी टू देम एंड टू वेरी सीनियर सिटीजन्स टू वोट फ्रॉम देयर कंफर्ट ऑफ देयर होम। वर्तमान राज्य विधानसभार आसन संख्या 147, सेथिमध्यरु 33टी आसन अनुसूचित जनजाति रही। सेहिभଳି राज्यर 21टी लोकसभा आसन मध्यरु 13टी साधारण वर्गों पई उद्दिष्ट थिबा बेले अनुसूचित जातिंक पई 3टी एवं अनुसूचित जनजातिंक पई 5टी आसन संरक्षित। जनजातिंक पई संरक्षित आसन संख्या दृष्टि विचार कले समग्र देश में ओडिशार स्थान द्वितीय। झारखंड में 6टी लोकसभा आसन अनुसूचित जनजाति संरक्षित रही। यह समग्र देश में सर्वाधिक संरक्षित आसन बोली मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार सूचना देइछन्ति। उड़ीसा में 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे आपको मालूम है, जिसमें से ST 33 है और ये ST का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 21 में से 13 जनरल हैं। SC की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और ST की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, which is also one of the largest in the entire country. Then second highest actually, if you look at it in the entire country, after Jharkhand, which has 6,
parliamentary constituencies reserved for STs. आगामी निर्वाचन को संपूर्ण निरपेक्ष करने पर निर्वाचन कमिशन सबु प्रकार उद्यम करुछन्ते बोली राजीव कुमार दृढ़ प्रतिश्रुति देइछन्ते। से कहिछन्ते जे कमिशन प्रतिनिधि दल राज्यर विभिन्न राजनैतिक दलर प्रतिनिधि को भेटिथिले। निर्वाचन बेले क्षमतासीन दल सरकारी दलर अपव्यवहार करुछि बोली सेमाने अभियोग करथिले। निर्वाचन सभा पई पड़िया सर्वसाधारण अट्टालिका और गाड़ी अधिग्रहण पई क्षमतासीन दल विरोधी दल को सुजोग देउनाही। सरकारी दल निज फायदा पई राष्ट्रायत्त उद्योग और सरकारी गाड़ीर अपव्यवहार करुछि। एपरिक सरकारी गाड़ी और आम्बुलांस रे टंका और अन्य सामग्री बेआईन भावे चालाण करा जाउछि बोली केतक दल अभियोग करुछन्ते। आगामी निर्वाचन रे सेसबु को रोकिबा पई निर्वाचन कमिशन दृढ़ पदक्षेप नेइछन्ते। एक ऐप है हमारा सी विजिल, यानी सिटीजन्स बी विजिलेंट। आप अगर जागरूक हैं तो आप हमें बताइए कहीं अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है। फ्री फेयर इंड्यूसमेंट फ्री कराने के लिए, कम शोर शराबे के साथ कराने के लिए आप भी अपना सहयोग दीजिए। और अगर कोई भी शिकायत किसी भी तरीके की है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसको डाउनलोड करिए, भेजिए, एंड विद इन 100 मिनट्स वी विल नो फ्रॉम वेयर यू हैव सेंड दैट मैसेज, और हम वहाँ पहुँच के उसका निवारण करेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्या किया हमने। इनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये कंबाइंड तरीके से काम करेंगी, यानी जीएसटी, एक्साइज, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, सबके लोग मिलके एक जगह में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना के वर्क करेंगे ताकि कोई किसी का हक है देखना, कोई किसी का हक है देखना। स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीआईएसएफ, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, प्लेन से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कैश लेके चला आया, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिविल एविएशन स्टेट, ऐसे बहुत से एयरपोर्ट्स हैं जो सीआईएसएफ के द्वारा मैंड नहीं है, स्टेट के अंडर में, तो वहाँ भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर ध्यान होना चाहिए। कैश निकल के बैंक से कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, तो स्टेट बैंकर्स कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नारकोटिक्स कंट्रोल, देन रेलवेज एंड आरपीएफ, ट्रेन में क्या आवागमन चल रहा है इस पर भी नजर होनी चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ऑल दीज हैव बीन ब्रॉट टू द ESMS प्लेटफॉर्म। ईवीएम को नहीं अतीतर होइथिबा अभियोग गुड़िकर समाधान लगी कमिशन एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछन्ति। विभिन्न मतदान केन्द्र रे मतदान शेष हेबा क्षणी निर्दिष्ट भावे केते भोट पड़िछि ताहा प्रार्थी को जणाई दियाजिबो। निर्वाचन आईन 170C धारा अनुसार एही पदक्षेप नियाजिबा आवश्यक। अतीतर निर्दिष्ट मतदान संख्या नहीं वाद विवाद सृष्टि होतिबा परिप्रेक्षी रे कमिशन एही निष्पत्ति नेइछन्ति। ईवीएम्स और वीवीपैट्स के जो वेयर हाउसेज हैं उनका कहना था कि वहाँ सिक्योरिटी दी जाए, तो ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर 3 टियर सिक्योरिटी होगी। इनर सर्किल में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके आउटर सर्किल में स्टेट आर्म्ड फोर्सेज और उसके आउटर सर्किल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस। सो एट एवरी प्लेस देयर इज ए 3 टियर सिक्योरिटी एंड एट एवरी प्लेस द पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू बी देयर। उनके बिना कभी भी वो खुल नहीं सकता है, उनकी मर्जी के बिना। डिपॉजिट करना है तो, बाहर निकालना है तो हमेशा वो रह सकते हैं, और आदमी रखना है तो आदमी भी वहां रख सकते हैं देखभाल के लिए। सीलिंग हमेशा उनके सामने में होगी। दिस ऑल्सो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन क्लियरली। उनका साइन लिया जाएगा स्लिप पे जिसमें साइन करते हैं, सो दैट देयर इज नो स्कोप। जो कितनी वोटिंग हुई उस दिन उसका फॉर्म 70C वहां से निकलने से पहले पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट के हाथ में दिया जाए। इतनी पोलिंग हुई, जिस दिन काउंटिंग होगी मिला लेना कि आज हमने आपको कहा था 1200 के अगेंस्ट में 970 वोटिंग हुई, तो उस दिन देख लेना भाई 970 ही आ रहा है। सो दैट दिस चार्ट इज विद यू 17C। कोई स्कोप नहीं है कि उनको लास्ट उस दिन में ये ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट धार्य करिथिबा अवधि मध्यरे निर्वाचनी बॉन्डर समस्त दाता और ग्रहीतांक नाम विस्तृत भावे निश्चित प्रकाश कराजियो बोली कहिसंती मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार। गतकाली भुवनेश्वर रे अनुष्ठित एक सांबादिक सम्मेलन रे से कहिथिले जे सर्वोच्च न्यायालयक निर्देश क्रमे ईवीएम किंबा बालाट पेपर जरिया रे भोटिंग प्रक्रिया शेष करने को निर्वाचन कमिशनर प्रस्तुत अछि। ईवीएम और बालाट पेपर संपर्कित विभिन्न मामलार शुणाणी एबे सुप्रीम कोर्ट रे जारी रहिछि। प्रार्थी माने पेड न्यूज जरिया रे प्रचार प्रसार करितबा राजनैतिक दलर प्रतिनिधि माने निर्वाचन आयोग को जणाइथिले। ए समस्या को आखि आगरे रखी निर्वाचन आयोग एक कमिटी गठन करिछि। कमिटी एहा उपरे जांच करिबा एवं पेड न्यूज खर्च को प्रार्थी व्यय हिसाब खाता रे जोड़ी दिया जियो बोली कहिसंती मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार। पेड न्यूज के बारे में कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अपना न्यूज़पेपर है और उसमें वो अपने प्रमोशन को देते हैं ऐसे जैसे कि न्यूज़ है।
ऐसा कहीं भी केस होगा, so the committee will, already established committee will look at it, and wherever this happens, the entire expenditure on that particular thing would be added to the account of the candidate. ये पेड मनी के पेड न्यूज के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैव अगेन बीन गिवन कि जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या गेस्ट हाउसेस या व्हीकल्स हैं उनका किसी भी सूरत से पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वी विल हैव एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस टू एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ वायलेशंस। Staff, the DMs, SPs, state senior officers, all have been clarified for 2-3 things. ओडिशा सीमार 4टी राज्य सीमा लगी। निर्वाचन बेले सीमा अंचल में स्वच्छ और श्रृंखलित मतदान पर निर्वाचन आयोग व्यापक व्यवस्था करिसेंती। विशेष भाव सीमा विवाद थिबा अंचल में निर्धारित स्थान में बूथ करने निष्पत्ति सरी। एथिरे कौनसी विवाद हेब नाही बोली मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार कहिसेंती। 4 राज्यों से बॉर्डर लगते हैं उड़ीसा के check posts. So this is one part. We'll keep a very strict vigil on the border areas so that no irregular things come from this side to that side. That is first part. The second part is voters from one side do not come to the other side if the elections are happening there. That also is another issue which will take care. Dispute जो है एरिया में उसमें दोनों साइड के पोलिंग स्टेशंस अपने अपने क्षेत्र में पहले से ईयर मार्क्ड है वहीं बनेंगे और पोलिंग स्टेशन के बनाने में लोगों की वोटिंग करने में एज पर दी इलेक्टरल रूल कोई इशू नहीं आएगा। ये डायरेक्शंस उनको दी जा चुकी है। और जो दोनों जगह हैं वो कोटिया और कारापुट जिसकी बात आप कर रहे हैं, यही 2 की बात आप कर रहे हैं। इन दोनों में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये दोनों का जिक्र आप कर रहे हैं। दोनों के बीच में बॉर्डर मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, फर्दर भी होंगी और इसमें कोई डिस्प्यूट का मुद्दा नहीं है। इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। वोटिंग प्रतिशत वृद्धि पर निर्वाचन आयोग विभिन्न पदक्षेप नैथिबा कहिसेंती मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। आगामी निर्वाचन में नव मतदाता संख्या अधिक रही। सेमाने आगामी निर्वाचन में प्रमुख भूमिका ग्रहण करने जाउछंती। सेमानंको निर्वाचन में सामिल करने को निर्वाचन आयोग पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जायछि बोली मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार कहिसेंती। अगर यूथ की बात करें उसी क्रम में तो एक कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ मुनबी मीता, आई एम ऑल्सो मीता, मीन्स इफ आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस कि 4.7 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 19 वर्ष के हमारे इसमें ऐड हुए, विच इज़ वी आर वेरी happy to welcome them to the electoral roll and request them to participate in the elections and have an experience of the democratic festival. So much so, एक ये भी सुविधा दी गई है कि जो 1 जनवरी 24 को 18 साल के नहीं थे लेकिन ड्यूरिंग 2024 18 साल के होने वाले हैं, यानी कोई 1 जनवरी और 31 अप्रैल के बीच में 30 अप्रैल के बीच में अगर कोई 18 साल का होगा तो एडवांस एप्लीकेशन दे दें ताकि उसको भी वोटिंग का मौका मिल जाए, मतलब बार बार ना जाना पड़े। हर बार तो SSR होता नहीं है। सो देयर आर 1.09 लाख एडवांस एप्लीकेशंस which have been received and with respect to the 1st April, 1st October and the 1st July. निर्वाचन हेउछि गणतंत्रर महापर्व। एही पर्व रे समस्त शामिल हेबाकू निर्वाचन आयोग पक्षरु निवेदन करा जायछि। सो सभी से बहुत ही विनम्र अनुरोध है सभी उड़ीसा के वोटर्स से कि आपके लिए बहुत तैयारियां की हैं हम लोगों ने और करने वाले हैं, तो जरूर वोट डालने के लिए आए। युवा वोटर्स हों या महिला वोटर्स हैं या हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में इनएक्सेसिबल एरियाज की वोटर्स हैं, तो ये चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है, इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें।